Maria Kokab, your maths mentor. Welcome to my YouTube channel Maths Breaker. Today I am going to start with the very first unit of 10th arts group. Unit number 1 is the algebraic formulas and its applications. There are 4 topics in unit number 1. First is the algebraic expression. Second is the algebraic formulas. Third is the surds and its application. And fourth one is the rationalization. I am going to start topic number 1, algebraic expression. जब भी अलजबरा की बात होती है तो हमारे जहन में कुछ अल्फ़ाबेट्स लाइक ABC, XYZ की फॉर्म में क्लिक करते हैं. यूजली ABC को हम कॉन्स्टेंट्स कंसीडर करते हैं. अलजबरा में कॉन्स्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू और इसके साथ ही XYZ को हम कंसीडर करते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस चेंज होती रहती हैं. अलजबरा में किस तरह एडिशन करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं, हम इन ऑपरेशंस को सीख चुके हैं. अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an expression in which we have some letters numbers along with sign plus, minus, multiply and divide. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फिर क्या हुआ, हमारे पास इसमें लेटर्स भी होती हैं, कुछ नंबर्स भी होते हैं और इसके अलावा हमारे पास साइंस भी एग्जिस्ट करते हैं. तो ऐसी एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की 3 टाइप्स होती हैं. First is the polynomials, second is the rational numbers, rational algebraic expression, third is the irrational algebraic expression. What is polynomial? I am going to tell you how to write the polynomials and इसके बाद मैं आपको इसकी properties बताती हूँ. What is the polynomials? Polynomials in which all variables have some positive whole power. I am going to write the general form of the polynomial and then I'll tell you the properties of the polynomial. General form of the polynomial is P of x is equal to a n x n, a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2 plus up to so on a2 plus a1 x1 plus a0. Now moves toward the properties of the polynomials. Properties of the polynomials में क्या क्या चीजें हमने नोट करनी है. एक तो सबसे पहले a0, a1, a2, an-1 ये क्या चीज है. इसके बाद वेरिएबल्स की पावर क्या चीज है और इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
is an minus 1 up to so on a2 a1 a नोट। सबसे पहले ये क्या चीज है? These are all the numeric value, or you can say these are all the coefficient of variable x. an minus 1, an minus 2, a naught are constants, and these are all real numbers. दूसरी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी है और डेफिनेशन भी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। या ये डिग्री क्या चीज है? डिग्री, यहां वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स की हायर पावर को हम बोलेंगे कि ये डिग्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल x. I am going to write the example and I will tell you what is the degree of the polynomial. Example, p of x is equal to 3a cube plus 4x square plus 3. ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल x, डिग्री इज 3। यहाँ एक चीज नोट कीजिए कि हमारे पास डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल मस्ट बी द पॉजिटिव नंबर एंड नॉन नेगेटिव नंबर। अगर तो हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है और अगर उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री माइनस में है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमेशा डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होती है। प्रॉपर्टी इज an is not equal to 0। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, an is not equal to 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अक्सर हम इसको बॉदर नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, an is not equal to 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं आपको ये एग्जांपल दी हुई है, इससे समझाती हूँ। an मीन्स, n यहाँ पे क्या है? n इज द डिग्री। और अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। और a3 क्या होगा? 3। अब यहाँ अगर a3 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 रहेगी? अगर ये a3 0 हो जाता है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी? 2। तो a3 को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना डिग्री चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल an के साथ है और हम ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री n है। और अगर an 0 हो जाएगा तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री n रहेगी? अगर an 0 हो जाता है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी? n माइनस 1। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ गोइंग टूवर्ड द टाइप्स
of the polynomials. Here we have types of polynomial according to terms, and we have types of polynomial according to degree. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स. बात करते हैं टर्म्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा टर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास प्लस या माइनस के साइन आ रहे हैं तो प्लस और माइनस का साइन टर्म्स को सेपरेट करेगा. I'll give you the example and then I'll tell you the types of the polynomials according to the terms. We have this example and the terms in this expression is 1, 2, 3. तो एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स हो गई. तो टर्म्स के लिहाज से पॉलिनोमियल्स को किस तरह से टाइप्स बनती हैं वो लिखते हैं. अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो वो बन जाएगा मोनोमियल. ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो तो वो होगा मोनोमियल. दूसरा, अगर हमारे पास 2 टर्म बन जाए किसी भी पॉलिनोमियल की तो वो हमारे पास होगा बाइनोमियल. अगर 3 टर्म्स हो जाए तो ये हमारे पास होगा ट्राइनोमियल्स. और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू दी डिग्री. डिग्री की बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसकी हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 है तो इट मींस के डिग्री इस एक्सप्रेशन में 1 हो गई. और जब 1 हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं लीनियर. अगर हमारे पास डिग्री 2 हो जाए किसी भी एक्सप्रेशन की तो वो बन जाती है डिग्री 2. इसको हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक. थर्ड, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है तो ये होगा हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल. नाउ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम सब कुछ समझ गए. पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज भी, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स भी. Now moves toward the rational algebraic expression. Rational algebraic expressions are the expression which can be written in the form of px over qx, where q is not equal to 0. क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारे पास पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं हो सकता. इस वजह से रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में q ऑफ x का मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फर्स्ट इज द प्रॉपर रैशनल algebraic expression and second is the improper rational algebraic expression. रैशनल है तो p x over q x की फॉर्म तो मस्ट होगी.
लेकिन प्रॉपर है तो प्रॉपर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होगी पी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू ऑफ एक्स। ये बात कर रहे हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। और जब बात करते हैं इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में भी हमारे पास क्वोशंट फॉर्म ही होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ P of x is less than Q of x, degree of Q of x। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स पढ़ ली। कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और पॉलिनोमियल्स की भी टाइप्स पढ़ ली, जो कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स थी, अकॉर्डिंग टू द डिग्रीज थी, हमने वो भी डिस्कस कर ली। और इसके अलावा हमने रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर लिया। इररेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, वी हैव दीज 5 एग्जाम्पल। और हमने जो कुछ भी पढ़ा है, अब हम इस एग्जाम्पल में वो सब चीजें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 और an होगा 2। नीचे चले तो नीचे भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कीप रिमेंबर इट इन योर माइंड कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होल नंबर होती है और पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे x की पावर 1/3 है, 1/3 इज नॉट द होल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉट पॉलिनोमियल है। यहां आ जाए तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म आ रही है पी एक्स ओवर क्यू एक्स। यहां देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म आ रही है पी एक्स ओवर क्यू एक्स। तो ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या बन रही है, इसको आप लिख सकते हैं -4x की पावर -3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज नॉट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ना ही ये पॉलिनोमियल है और ना ही ये रैशनल में आता है और ना ही ये इररेशनल में आता है। नॉट पॉलिनोमियल, नॉट रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। If you enjoyed this video, click on the like button and share my video with your friend. Don't forget to subscribe my channel. See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.